इंडिया न्यूज के पास डोजियर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। भारत के डोजियर में दाऊद के खिलाफ नए सबूत आए हैं। साथ ही पाकिस्तान में दाऊद के ठिकानों की भी जानकारी दी गई है। साथ ही दाऊद के 3 पासपोर्ट्स की भी जानकारी दी गई है। उसके परिवार के पासपोर्ट की जानकारी दी गई है। इस डोजियर में तमाम सबूत जो हमेशा से ही पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान नकारता रहा है कि दाऊद उसकी सरजमी पर मौजूद है, यही वो डोजियर है जिससे शायद डर गया पाकिस्तान और इसी वजह से एक के बाद एक उकसावा दे रहा है भारत को। और एक बार फिर से सरताज अजीज ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 बजे के करीब तो उन्होंने गेंद भारत के पाले में डाल दी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे। राकेश, डोजियर में इतनी पुख्ता जानकारी दी गई है कि अब कोई भी सूरत हाल नहीं हो सकता, पाकिस्तान के लिए कोई एस्केप रूट नहीं है कि इस जानकारी को नकार सके। देखिए आंचल, दी गई है कि अब कोई भी सूरत हाल नहीं हो सकता, पाकिस्तान के लिए कोई एस्केप रूट नहीं है कि इस जानकारी को नकार सके। देखिए आंचल, दाऊद के मुद्दे पर अब पाकिस्तान बेनकाब होगा और जिस तरह से डोजियर तैयार किया गया है, इस डोजियर एक्सक्लूसिव डोजियर की कॉपी इंडिया न्यूज के पास मौजूद है, जिसमें दाऊद के 3 पासपोर्ट हैं, जहां उसके रावलपिंडी, कराची और 2 पासपोर्ट कराची से बना हुआ है। एक जो पासपोर्ट है, तीसरा पासपोर्ट वो रावलपिंडी से बना है। और जो 9 ठिकाने हैं उसमें 2 ठिकाने ऐसे हैं जो कि ISI का सेफ हाउस है। यानी ISI की भूमिका किस तरह से भारत लगातार करता रहा है कि दाऊद को अगर बचाने में जो अहम भूमिका अदा कर रहा है कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कर रही है, तो पाकिस्तान का ये बेनकाब होगा। रही बात उसके जहां परिवार के अन्य सदस्यों की, जहां उसके बेटे मोइन की बात हो या उसके भाई अनीस और मुस्तकीम के, तो उसके बारे में 2 पासपोर्ट जारी किए गए हैं, जो कि अनीस इब्राहिम के H144394 है और मुस्तकीम को KA 713357 के नाम से पासपोर्ट है, जो कि पाकिस्तान से बना हुआ है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान इसीलिए जिस तरह से लगातार डिरेल करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से अलगाववादी नेताओं से बातचीत की बात हो या आतंकवाद के मुद्दे से पीछे हट रहा है, तो यही सबसे बड़ा डर जो है पाकिस्तान को सता रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पिछले 10 दिनों में जो दाऊद से जुड़े हुई सारी जानकारियां, जो जानकारी है दाऊद के परिवार किस तरह से पाकिस्तान से दुबई और दुबई से पाकिस्तान आता जाता रहा है और दाऊद के गुर्गे किस तरह से पाकिस्तान धरती का भारत के खिलाफ प्रयोग करते रहे हैं, इसकी पूरी ठोस जानकारी 100 से ज्यादा पेज का डोजियर है, जिसमें ये साफ तौर पर जिक्र किया गया है। जी आंचल। राकेश, अभी तक कंपल्सिव लाए रहा है पाकिस्तान इस मामले में, बार बार झूठ बोलता रहा है। ओसामा बिन लादेन के मामले में भी झूठ बोला था, सर्जिकल स्ट्राइक अमेरिका ने की थी। ऐसे में इसके बाद, इस डोजियर को लेने के बाद जाहिर तौर पर हमने पाकिस्तान का नीजर्क रिएक्शन देखा। जो सरताज अजीज ने एक और डोजियर दिखाया रॉ की इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए, वो एक नीजर्क रिएक्शन ही कहा जाएगा ना। देखिए साफ तौर पर आंचल, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि जिस तरह से बातचीत के टेबल पर जो बात इस बात रखी जाएगी और जो मोस्ट वांटेड है उसमें पहला नाम दाऊद का है, तो दाऊद किस तरह से पाकिस्तान में फल फूल रहा है और किस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसे पूरी तौर पर शह दे रही है, तो ये पूरा डोजियर तैयार किया गया है। तो पाकिस्तान अब ये जो सबूत हैं वो अकाट हैं। तो इसी स्थिति को लेकर बलूचिस्तान की बात हो या पाकिस्तान में आतंकवाद की बात में रॉ की भूमिका को जिस तरह से उठाया है, तो ये कहीं न कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट है। आप जानती हैं कि आतंकवाद से भारत की जहां तक बात है, भारत लगातार निंदा करता रहा है, चाहे किसी देश की बात हो। भारत जहां तक है तो कई दशकों से आतंकवाद से पीड़ित है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है और जो मोस्ट वांटेड है भगोड़ा भारत का दाऊद, उसे किस तरह से तरजीह दिया है, इसका फुल प्रूफ जो सबूत है वो इस डोजियर में दिया गया है। आंचल। राकेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब सरताज अजीज ने मीडिया के सामने एक डोजियर लहराया और बोला ये 3 डोजियर्स हैं जो हम हो सका तो NSA अजीत डोभाल को देंगे, नहीं तो हम UN में भी ये डोजियर दे सकते हैं। तो
एक डोजियर भारत के पास है, एक डोजियर पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वो लेकर आएगा। लेकिन हमने ये बौखलाहट देखी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो ये कह रहे थे कि भारत के अंदर ये खबरें चल रही है, वो इंडिया की मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं, यानी कि इस एनएसए टॉक से पहले। देखिए, जो इस वार्ता से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत में साफ तौर पे कहा कि जो पाकिस्तान के जो तथाकथित सेना हो या आईएसआई हो, जिस तरह से जो बातचीत की प्रक्रिया को डिरेल करने की लगातार उनकी ओर से कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत के पास अकाट ऐसे सबूत हैं जिसमें पाकिस्तान को घेरा जाएगा और खासकर किस तरह से पाकिस्तान दाऊद सहित कई भगोड़े आतंकी को तरजीह दे रहा है। और रही बात एक बड़ी खबर आंचल की 26/11 से जुड़ी हुई, 26/11 से जुड़ी हुई जो डोजियर दिया जा रहा है वो 48 पेज का डोजियर है और उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि हाफिज सईद जाकिरुर रहमान लखवी किस तरह से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भारत द्वारा जो डोजियर तैयार किया गया है वो बातचीत के टेबल पर पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरेगा, लेकिन पाकिस्तान की जरूर कोशिश है कि अगर सरताज अजीज दिल्ली पहुंचते हैं तो बातचीत में किस तरह से मीडिया में छाया जाए, और उसी को लेकर वो पाकिस्तान से एक मीडिया का डेलीगेशन ला रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आंचल कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी उनके डेलीगेशन में शामिल किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है आंचल। बिल्कुल, मीडिया मैनेजमेंट साथ के साथ कर रहे हैं, लेकिन अपनी टॉक्स का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। भारत पाकिस्तान के बीच में जो एनएसए लेवल की बातचीत से पहले ही दाऊद की तस्वीर भी सामने आई है। यही नहीं बल्कि उसके पाकिस्तान में होने के सबूत भी सामने आए हैं। ऐसे में एनएसए लेवल की बातचीत में भारत दाऊद को पाकिस्तान में पनाह देने का मुद्दा जोर शोर से उठा सकता है। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ दाऊद की वो ताजा तस्वीर है जो 2012 की है। क्लीन शेव दाऊद दाईं ओर की अपनी ही 1993 की तस्वीर से कई मायने में अलग दिख रहा है। मूंछें गायब है, चेहरा भर गया है और आंखों के नीचे का काला घेरा उम्र के असर को दिखा रहा है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने दाऊद की वो ताजा तस्वीर जारी की है जो पहले खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी थी। दाऊद का 1996 का पाकिस्तानी पासपोर्ट भी सामने आया है जिसमें क्लीन शेव दाऊद की तस्वीर है। तस्वीर के साथ ही दाऊद के ठिकाने का खुलासा हुआ है। पता है D13 ब्लॉक 4 कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची। इस पते पर दाऊद की पत्नी महजबी शेख के नाम से पाकिस्तान के टेलीफोन डिपार्टमेंट PTCL का एक टेलीफोन लगा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ आया टेलीफोन बिल इसकी तस्दीक करता है। बिल पुराना नहीं, इसी साल अप्रैल महीने का है। इसके बावजूद पाकिस्तान चोरी और सीना जोरी करते हुए दाऊद के पाकिस्तान में होने से इनकार कर रहा है। हिंदुस्तान के पास क्या बल्कि और भी अमेरिकन से ये भी जानते हैं कि दाऊद कहाँ रहता है, जिसका वॉइस सैंपल भी है। हमने नहीं पकड़ा बल्कि अमेरिकन ने भी पकड़ा है जब ये बात करता है दुबई में या दूसरी जगहों से। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा एक ही बात करता है, एक ही राग गाता है कि हमारे यहाँ नहीं रहता, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि हकीकत ये है कि दाऊद इसी पते पर अपनी पत्नी के अलावा बेटा मोइन नवाज और 3 बेटियां महरुख, महरीन और माजिया के साथ रहता है। ये तो मैं पहले कह चुका हूँ, अस्थायी निवास तो पाकिस्तान में ही है, लेकिन समय समय पर वो अपना स्थान बदलता भी रहता है। कराची में उसके 2 और ठिकानों का भी पता चला है। दूसरा पता है खाइबा तंजीम फेज 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया कराची, और तीसरा ठिकाना है मोइन प्लेस 2nd फ्लोर नियर अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह क्लिफ्टन कराची। ये दाऊद का पाकिस्तानी पासपोर्ट है जो 10 जुलाई 1996 को जारी किया गया था। यानी भारत से दाऊद के फरार होने के 3 साल बाद इस पासपोर्ट पर भी दाऊद का पता कराची का ही है, लेकिन पासपोर्ट में उसका चेहरा बिना मूंछ वाला है और नाम भी बदला हुआ है। पासपोर्ट में दाऊद का नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर नहीं बल्कि शेख दाऊद हसन है।
इस पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान में बने इसके 2 और पासपोर्ट्स का भी खुलासा हुआ है। इन सबूतों को भी पाकिस्तान झुठलाता रहा है, लेकिन NSA लेवल की बातचीत में भारत दाऊद से जुड़े तमाम सबूत रखने वाला है। रॉ और दूसरी खुफिया एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं, उनके मुताबिक दाऊद का परिवार पाकिस्तान से दुबई के बीच कई बार ट्रैवल कर चुका है। भारतीय एजेंसियों के पास दाऊद की फैमिली के सभी लोगों के पासपोर्ट नंबर और एयर टिकट्स के डिटेल्स हैं। इसके अलावा यह खुलासा भी हुआ है कि दाऊद के करीबी गुर्गे और मुंबई हमले में शामिल जाबीर सादिक, जावेद छोटानी और जावेद पटेल उर्फ चिकना भी पाकिस्तान में ही है। रिकॉर्ड से पता चला है कि वो भी पाकिस्तान से दुबई आते जाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।